अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सजाद सर मैथमेटिक्स ट्यूटर एट कायनातनाग आज क्लास 12th स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। वो बच्चे जो क्लास 12th में बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं, एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिविजन टेस्ट फॉर देम, रिविजन सीरीज फॉर देम, 12th one short video, and in this video there is an important announcement for the students how to prepare class 12 examinations। तो यहाँ पे बच्चा हम यहाँ पे लिख रहे हैं for 12th JK बोस, एंड यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन चैप्टर वाइज इंफॉर्मेशन। पहला चैप्टर जो हमारा वहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क किया गया है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, और रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज पर एग्जामिनेशंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, और इस पे आपको बेटा पढ़ना क्या है, हेजिटेट नहीं होना है, और आपने पढ़ना क्या है बेटा इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आप सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंड द सेकेंड टाइप अमंग रिलेशन इज दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, and the third type is that is transitive relation। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करनी है, और इसमें आपको खाली ये 3 पॉइंट्स सीखने हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और ट्रांजिटिव क्या होता है। जब आप इन तीन चीजों को क्लब करते हैं तो एक रिलेशन बनती है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस इक्विवेलेंस रिलेशन पे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये रिलेशन होती क्या है ये मैंने बच्चों क्लास में आपको बोला ही है, दिस इज दैट रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, विच इज सिमेट्रिक एंड विच इज ट्रांजिटिव। अब वो होता क्या है तो वो आपने बेटा पढ़ा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके रखता हूं, अगर रिफ्लेक्सिव आपने चेक करनी है रिलेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे आप बेटा एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, A, A बिलोंग्स टू R, यानी ये A और A यानी सेम एलिमेंट एंड सेम इमेज शुड फॉल इन द रिलेशन। जब ये होगा एग्जिस्ट तो हम कहेंगे दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड सेकंड रिलेशन दैट इज व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते हैं बेटा, हम लिखते हैं इफ A, B बिलोंग्स टू R देन B, A मस्ट बिलोंग टू R। ये रिलेशन हमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसको आप कहते हैं शाबाश सिमेट्रिक रिलेशन। अब उसके बाद तीसरी रिलेशन जो है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या करते हैं बेटा, यहां पे हम लिखते हैं इफ A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R देन A, C मस्ट बिलोंग टू दिस रिलेशन R। तो इसका मतलब ये है when all these 3 conditions are satisfied in a relation then we call that relation as equivalence relation। इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आपको जाना है इक्विवेलेंस रिलेशन पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लूँ बेटा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं मार्क कर लेता हूँ, आपसे पूछा जाएगा एक रिलेशन चेक कर लो R इज इक्वल टू, एक रिलेशन में लिखता हूँ बेटा A, B सच दैट mod of A minus B is multiple of 4। important question है A, B such that mod of A minus B is multiple of 4। आपसे पूछा जाएगा check what kind of relation it is, या आपसे पूछा जाएगा show that this relation is an equivalence relation। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव का होना बहुत जरूरी है। अब ये रिफ्लेक्सिव कैसे आप चेक करेंगे, सिंपली वी रिप्लेस द सेकंड एलिमेंट B विद द सेम एलिमेंट A। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे लिख लूं रिफ्लेक्स रिलेशन चेक करने के लिए बिलोगोब्रेथस मॉड ऑफ A माइनस A, जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो रिफ्लेक्सिव ही चेक कर रहा हूं A माइनस A। तो चलिए A माइनस A आप जानते हैं दिस इज सिंपली इक्वल टू मॉड ऑफ 0 विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 0। अब जब मैं इस 0 को चेक करता हूं तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका मतलब यहां पे है 0 जो है दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। अब A, A यानी यही जो मैं अभी कह रहा था A, बिलोंग्स टू R मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। आप लिखेंगे बेटा R इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव साबित हो गई क्योंकि A, ये ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट हो गया रिलेशन में। अब इसी तरह अगर आप चेक करना चाहेंगे क्या ये शाबाश सिमेट्रिक है, अब सिमेट्रिक होगी कैसे होगी, मैं मान लेता हूं मैं ऐसा लिख रहा हूं इफ mod of A minus B is a multiple of 4। अब मैंने सपोज किया या मान लिया कि ये A माइनस बी जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 है,
तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लूं, तो इसका मतलब ये देता है क्या, b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। b माइनस ए, b मल्टीपल होगा 4 से। देखो कैसे, मान लो मैंने इधर लिया बेटा, मैं इधर लिख रहा हूं a का वैल्यू मैंने 4 लिखा, a का वैल्यू 4 लिया, माइनस सपोज b का वैल्यू मैंने 8 लिया। जब मैं ये इंटीजर्स है, अगर मैं इन दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो यहां से आपको मिलेगा दिस इज 4 माइनस 8, दिस इज माइनस 4 एंड मॉड ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 4। तो ये तो कंफर्म है 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। सही बात है, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन अब मैं कह रहा हूं b माइनस ए कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो इसका मतलब है यहां पे हम ऐसा भी लिखेंगे 8 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव मॉड ऑफ 4, दिस इज सिंपली इक्वल टू 4 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर पेयर 4 कामा 8 जब बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका उल्टा जब हम कर रहे हैं 8 कामा 4 इट ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये मैं थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपने ये चीजें क्लासरूम में सीखी है बेटा। अब यहाँ पे ये देखो A B बिलोंग्स टू R, दिस मीन्स दैट B कामा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये सिमेट्रिक वाला हो गया। अब उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट जो है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तुम्हें बेटा ये प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, लेट अस सी फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। Wait a minute. For transitive relation, we will check it. Okay. तो ट्रांजिटिव के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे if mod of a minus b is multiple of 4। माना मैंने mod of a minus b 4 का मल्टीपल है। अब तो ये भी मान लेना है b minus c is multiple of 4, b minus c टिश्यू गोबर मल्टीपल ऑफ 4। तो अब ने प्रूव क्या करना है, देन अब ये तो साबित करना है ना हमें a minus c is also multiple of 4, also multiple of 4। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे कह दिया a minus c भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। देखिए अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं a का वैल्यू ले रहा हूं 4 मल्टीपल ऑफ 4, शाबाश, b का वैल्यू ले रहा हूं 8 दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, और c का वैल्यू सपोज कर देता हूं 16। अब जब मैं इन तीन नंबर्स को इनमें इस रिलेशन में इन्वॉल्व करता हूं, बिलीव गोबर इट इज मॉड ऑफ 4 माइनस 8, सो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 4, दिस इज 4 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, गॉट इट। अब उसके बाद है b माइनस सी कर देंगे, b है 8 माइनस सी है बेटा 16, 8 माइनस 16 दिस इज मॉड 8, दिस इज 8 इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन हमें बेटा चेक करना है a और c, इन दोनों को चेक करना है, a और c, a हमारा 4 है और c हमारा 16 है। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा a माइनस सी गो गोबर बराबर a के बदले आप लिखेंगे 4 और c के बदले लिखेंगे 16। जब मैं आपसे कह रहा हूं 4 माइनस 16 कितना होता है, आप कह रहे हैं सर माइनस 12 होता है, और इसके ऊपर मॉडुलस फंक्शन का नाम लगा है, मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव 12 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव 12 भी शाबाश मल्टीपल ऑफ 4 है। सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड दैट दिस रिलेशन बेटा क्या थी, मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये साबित हो गया, ये रिलेशन जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही आपको एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली एग्जाम में, तो वो रिलेशन इस हिसाब से देगा, तो आपने उस पर काम करना है। कैसे काम करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मैं इसके बाद भी एक और चीज आपको यहाँ पे बेटा सिखाऊं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में ही, एक और रिलेशन में यहाँ पे लिख लूं, एक और रिलेशन में बेटा यहाँ पे लिख लूं, शाबाश, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए बेटा अगर मैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे एक और चीज आपको बताऊं, वो है R इज इक्वल टू शाबाश a कामा b सच दैट a इज इक्वल टू b। ओके, ये भी एक और रिलेशन है, आपने बताना है कौन सी रिलेशन होगी। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव इट्स ओन इमेज, मींस आप अगर आप लिखेंगे ना ऐसे, रिफ्लेक्सिव में लिख सकते हैं आप a इज इक्वल टू a, यानी एवरी एलिमेंट इज द इमेज ऑफ इटसेल्फ, यानी a को मैं a के साथ रिलेट कर दूं तो ये तो कॉन्फिडेंशियली ये तो इवैलिड है इसमें, तो हम लिखेंगे a कामा a बिलोंग्स टू r विच मीन्स दैट r इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, सिंपली। अब जब आप सिमेट्रिक चेक करेंगे, मैं मानता हूं इफ a इज इक्वल टू b देन आई कैन राइट b इज इक्वल टू a। सीधी सी बात है, अगर a b के बराबर है तो b a के ही बराबर होगा इन टर्न, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट हो गए, a कामा a बिलोंग्स टू r, देन हम लिखेंगे b कामा a आल्सो बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब है ये वाली रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक मोड में भी आ गई। अब उसके बाद ट्रांजिटिव, तो आप चल देखते हैं। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, अगर मैं मानता हूं a इज इक्वल टू b और अगर मैं मान रहा हूं b इज इक्वल टू c,
then I can say that A is equal to C. A is equal to C. This is one more type that is called transitive. अब जब ये तीनों में फॉल कर रही है ये रिलेशन, तो इसको बेटा हम कहेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. इस इक्विवेलेंस रिलेशन टॉपिक पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, तो बेटा ये ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे. ओके, अब चलिए, अब दूसरे टॉपिक पे हम जब काम कर रहे हैं दैट इज अबाउट फंक्शंस. ओके, तो रिलेशन पे बेटा मैंने आपको बोला रिलेशन में अब करना क्या है. इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा, वहां पे पूछा जाएगा चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, इज अ सिमेट्रिक और इट इज अ ट्रांजिटिव. अगर तीनों होगी तो नाम होगा उधर इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इस पे क्वेश्चन एक आपको मिलेगा. अब दूसरी बात फंक्शंस पे. अब ये फंक्शन होता क्या है, 11th वाले बच्चों को हम अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, ये फंक्शन होता क्या इन डिटेल पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे मौका नहीं है वो चीज पढ़ाने के लिए. आई एम हियर ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हु आर गोइंग टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो इसीलिए मैं थोड़ा तेज ही चल रहा हूं. फंक्शन अब होता क्या है, थोड़ा सा लिटिल बिट पॉइंट सुन लो कि हम कहते हैं एवरी एलिमेंट इन द डोमेन, ये हो गया डोमेन, ये हो गया डोमेन. एवरी एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ एफ मस्ट हैव अ यूनिक इमेज. यूनिक इमेज अब कहां, इसको बेटा कहते हैं कोडोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन. मतलब को इस डोमेन कह के एलिमेंट यथ कोडोमेनस में कह नत का इमेज एग्जिस्ट गसिन. तो जो ये रिलेशन बन जाएगी, मान लो यहां पे मैंने ये दो एलिमेंट्स लिए, ये तीन एलिमेंट्स लिए, ये तीन एलिमेंट्स है, तो इनकी कोई ना कोई इमेज तो यहां पे एग्जिस्ट करती है, कोई ना कोई इमेज तो यहां पे है. दिस आर रिलेटेड विद सम एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट, तो उसको हम यूनिक इमेज कहते हैं. तो उस टाइप ऑफ रिलेशन को, उस टाइप असल में ये रिलेशन ही होती है, उस टाइप ऑफ रिलेशन को बेटा हम फंक्शन कहते हैं. अच्छा, अब आपको पढ़ना क्या है एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम के लिए आपको पढ़ना क्या है इस फंक्शंस में, आपको पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस. टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये पढ़ लीजिएगा. टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन होता क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका कोडोमेन क्या है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो क्लास 11th की उनकी बारी है पढ़ने की. बट आपको जाना है खाली टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे. अब मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इसमें क्या है. सबसे पहले है बेटा इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन. और यहां पे दूसरा है बेटा सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन. और इंजेक्टिव का दूसरा नाम है वन फंक्शन, वन फंक्शन चुकोबरत ब्याख नाम. और सर्जेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम है शाबाश ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन. यानी यस फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है, दैट्स वन इज वन फंक्शन. और जो फंक्शन सर्जेक्टिव मोड में होगी उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन. और जो फंक्शन दोनों होगी यानी वन भी होगी ऑन टू भी होगी, जैसे मैंने रिलेशन में बोला, जो रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रांजिटिव होगी, तो उसको बेटा हम कहते हैं शाबाश इक्विवेलेंस रिलेशन. इथे करेंसी जो इंजेक्टिव होगी, सर्जेक्टिव होगी, तो उस फंक्शन को बेटा हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. और बाइजेक्टिव फंक्शन पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा. अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट बाइजेक्टिव फंक्शन, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. इनसाइड यूथ क्वेश्चन है तो इसी प्रूव करें यहां से इंजेक्टिव, तो इसी प्रूव करें यहां से सर्जेक्टिव. अब ये होता क्या है, एक मिनट में आप समझ लेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है. अब इंजेक्टिव का मतलब आप वन से सीधे समझ सकते हैं. वन अच्छे से ऊपर वन टू वन फंक्शन. वन टू वन मीन्स अगर मैंने डोमेन ये लिया और ये मैंने कोडोमेन लिया, यहां पे मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूं, इसकी एक ही इमेज होगी. यूनिक एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. यानी यम डिस्टिंक्ट एलिमेंट डोमेनस में यमन के साथ डिस्टिंक्ट इमेजेस. इसका मतलब है मान लो ये मैंने एलिमेंट लिया, इमेज गोबर इमेज, या ये मैंने दूसरा एलिमेंट लिया, इसकी भी अपनी यूनिक इमेज है, ये मैंने तीसरा एलिमेंट लिया, इसकी भी अपनी तीसरी इमेज है. यानी इमेजेस शेयर नहीं होते हैं, नंबर एक. और नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज. तो जब वन टू वन होगा तो इसको हम बेटा कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, या गोबर में दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन और वन फंक्शन. और सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, ये कोडोमेन गोबर अथमज गसन कहन ते एलिमेंट प्योन यत्न प्री इमेज ये डोमेनस में एग्जिस्ट गसे. मिसाल अगर भी यथस थावा भी ब्याख एलिमेंट थे, लेकिन अगर आप देखेंगे 1 2 3 एलिमेंट इस डोमेन में है और उसकी इमेज यहां पे है 1 2 3 यूनिक एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो ये वन है. मगर एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑन टू फंक्शन, ऑन टू ये है ही नहीं. क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आख एलिमेंट्स सो यत्न प्री इमेज ये एग्जिस्ट गसन छिके, तो इसीलिए इसको हम नहीं कहेंगे दिस इज नॉट ऑन टू. तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, दिस इज सिंपली वन बट दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन. अब ये ऑन टू होता क्या है, यहां पे भी अब कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसकी यहां पे कोई ना कोई प्री इमेज हो. तो इसका मतलब है अगर मुझे इसको क्या बनाना है, सर्जेक्टिव फंक्शन बनाना है या ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो इसकी भी कोई ना कोई प्री इमेज यहां पे एग्जिस्ट होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड शाबाश सर्जेक्टिव फंक्शन. सिंपल अल्फाज में मैंने बता दिया. अब ये बाइजेक्टिव होता है कि जब ये दोनों होगा. फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहां पे एग्जांपल से आपको दिखा दूं, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव. हाउ कैन आई शो, लुक हियर. ओके देखिए अब मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूं बेटा, यहां पे शाबाश. अब यहां पे मैं लिख रहा हूं सपोज f ऑफ x दैट्स इक्वल टू x. एफ फंक्शन छे वन गोबर
क्लास 11 में से फंक्शन वन आइडेंटिटी फंक्शन. दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन क्या इस वन है, क्योंकि जो इसका इनपुट होगा वही इसका आउटपुट भी होता है. जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे f ऑफ 0 बता दीजिए, आप कहेंगे सर f ऑफ 0 0 के ही बराबर है. अगर मैं आपसे कहूंगा f ऑफ 1 क्या है तो आप कहेंगे सर f ऑफ 1 1 के बराबर है. जो इनपुट है वही आउटपुट आपको मिलेगा. और अगर मैं कहता हूं f ऑफ -2/3 बता दीजिए, आप कहेंगे सर -2/3 ही होगा, क्योंकि ये सीधे इसी x के बराबर है. मतलब अगर मैंने डिपिक्ट का रिलेशनशिप थ्रू एरो डायग्राम तो मुझे इसको ऐसे बनाना होगा. ये तस्निया में गोबर 0 0 इज राइट पानी इमेज 0. और जब मैं 1 ले रहा हूं बेटा तो 1 की इमेज 1 ही हो रही है. जब मैंने -2/3 लिया था तो इसकी इमेज -2/3 ही हो रहा. तो अब यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं फंक्शन कहां से कहां तक है. मैं लिखूंगा f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r. यानी यहां से भी रियल नंबर है, उधर से भी रियल नंबर है, दोनों साइड से रियल नंबर है. यानी कोडोमेन भी इसका रियल नंबर है, कोडोमेन भी इसका रियल नंबर है. अच्छा, अब मैं चेक करने जा रहा हूं ये 1 1 है और ऑन टू है. ये डेफिनेटली है. क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट यहां पे है उसकी अपनी यूनिक इमेज यहां पे एग्जिस्ट कर रही है. 1 इमेज -2/3 इमेज. तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स in the domain of f have distinct images in the codomain of f. तो इसका मतलब है ये वाली फंक्शन जो है that is simply one फंक्शन. मैंने अगर लिखूं ऐसे एग्जाम्स में सिंपल लिख लो ऐसे, आप लिखेंगे फॉर f of x1 is equal to f of x2. अब f of x1 की जगह सिंपली आप लिखेंगे this is x1 which is simply equal to x2. तो ये x1 भी एलिमेंट्स भी उस वक्त आपस में इक्वल हो गए. तो इसका मतलब है यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस. अगर ऐसे लिखना नहीं आएगा तो ऐसे लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे लास्ट में डिस्टिंक्ट सिंस वी कंक्लूड दैट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो दिस फंक्शन इज वन फंक्शन. अब दूसरी बात, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोडोमेन में जब मैं ये रियल मान लेता हूं, ये भी मैं रियल नंबर ही मान लेता हूं, रियल नंबर्स का सेट, ये अगर बताइए वानी ये छोटा कांस्ट एलिमेंट या ये प्री इमेज ऐसे, मतलब यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा होगा जो अकेला पड़ेगा नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज अ यूनिक इमेज, यूनिक प्री इमेज इन द डोमेन ऑफ एफ. मान लो अब मैंने रैंडमली 5 लिया, शाबाश 5 लिया, 5 बस आज ना योर पानी प्री इमेज तो 5 है. क्यों? सेम एलिमेंट सेम, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है. और इस आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जब आप चेक करते हैं तो ऐसा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है. तो अब ये सिंपली 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो ये वाली फंक्शन बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन में आ जाएगी. दिस इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन क्योंकि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है. इसके बाद जो दूसरी फंक्शन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. बहुत बढ़िया फंक्शन है, आई लाइक दिस फंक्शन वेरी मच. ये मॉडलेस फंक्शन है जिसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. तो ये गोबर प्रश्न, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज व्हाट अ बाइजेक्टिव फंक्शन. तो चेक करेंगे, अगर ये होगी तो देखेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा. अब चलिए मैं मान के लेता हूं ये मॉड ऑफ x जो है ये गोबर मेन आसन ज वैल्यू अक्ष आसन पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है. और ये है नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0. इसके दो वैल्यूज होते हैं, एक पॉजिटिव मोड में नॉन नेगेटिव में और एक यहाँ पे नेगेटिव मोड में इसका वैल्यू होता है. वन यम साथन गोबर विश बुझम तो सिंपल एग्जांपल बिले फॉर f ऑफ 1 x की वैल्यू देते हैं 1, ये बने होती है मॉड ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1. अगर मैं कहूं f ऑफ -1, आप कहेंगे सर मॉड ऑफ -1 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. इतना काफी है तुम्हें समझने के लिए. यानी 1 तिद्रा इमेज 1 है एंड -1 की इमेज भी 1 ही आ गई. तो अगर मैं डिपिक्ट कर दूं इस रिलेशन को, यहां पे मैं डिपिक्ट कर दूं इस रिलेशन को, यहां पे बेटा ये हो गया, ये मैंने एलिमेंट 1 लिया और इसकी इमेज भी 1 ही आ गई. इन साथ में -1 तो इमेज बने यह 1 मीन्स यहां पे इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ही भी यही है. मतलब तो दोनों एलिमेंट अंदर आए अकई इमेज, दो एलिमेंट्स इसमें डोमेन में, उनकी एक ही इमेज शाबाश किसमें आ गई, इसमें आ गई, कोडोमेन में आ गई. तो इसका मतलब है हम यहां पे लिखेंगे इट इज नॉट 1 1. अब ये 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है. अगर भी 2 ताकि 2 ही इमेज -2 लोगा तो -2 की इमेज भी 2 ही होगी. जैसे -3/2 लिया तो इसकी इमेज 3/2 हो जाएगा, जैसे 3/2 लिया पॉजिटिव तो इसकी इमेज भी 3/2 ही हो जाएगा. तो इससे क्या पता चला तुम्हें, यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज, वो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं. इसमें क्या है, 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज. तो इसको बेटा हम 1 1 नहीं बल्कि शायद ब्याख ना गोबर मैथमेटिक्स में तच वनन मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन. गुड, दिस इज मेनी वन क्योंकि मेनी एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, मेनी एलिमेंट्स हैव सिंगल इमेज, मेनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू वन एलिमेंट इन द कोडोमेन. तो सिंपली वी कैन से दैट दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन. वन हम साथ गोबर चेक कैसे करो नीचा ऑन टू के लिए मैंने बोला सीधे कोडोमेन पे जाना है. एशुशन ये तिछा का एलिमेंट छूटन, अगर छूट गया तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ऑन टू, अगर नहीं छूटा तो ये ऑन टू होगा. अब आप समझेंगे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये है सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी है सेट ऑफ रियल नंबर. दिस ऑल फंक्शंस आर बीइंग टेकन फ्रॉम r to r. तो कभी मैं भूल जाता हूँ r to r लिखना,
आप समझ लेना these are to be taken from R to R. अच्छा वहीं चुक ऊपर में ये थसवुशन ये हम या on to function on to में चुस बहुशन ये कोडोमेन प्रत का एलिमेंट गैस कोरिलेट योर कुन कुन एलिमेंट से आसन तो जब मैं R देखता हूँ R आप जानते हैं that is simply the set of rational as well as irrational. अगर मैं यहाँ पे -3/5 लिख लूँ आपको मैं कहता हूँ इसकी इमेज बेटा यहाँ से प्री इमेज निकालो यहाँ से प्री इमेज तो नहीं मिलेगा. हालांकि ये एलिमेंट इधर एग्जिस्ट करेगा बट इसकी प्री इमेज नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुम्हारी फंक्शन जो है दैट इज f of x इज इक्वल टू mod x. इस फंक्शन को मैं इसलिए पसंद करता हूं बिकॉज इट किल्स द नेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट. इस नेगेटिविटी योत खत्म करन एलिमेंट इस मैग्नीट्यूड अमिक आसन छ सुई वापस दिवन बट इट किल्स इट इज नेगेटिव मोड नेगेटिव सेंस. तो अब यहाँ पे देख लो युस का एलिमेंट यथ रिलेशन में एग्जिस्ट गैसे तमिक यस डोमेन है और रेंज है सॉरी जो इसका रेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. मगर यथ में छुस नेगेटिव एलिमेंट वचन तिम जो यहाँ पे किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेट नहीं होंगे. तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन द कोडोमेन ऑफ f डू नॉट हैव द प्री इमेज इन द डोमेन ऑफ f. फॉर एग्जांपल लिखिए उसके बाद गोबर तो -3/5 इट बिलोंग्स टू कोडोमेन. एक कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है बट इट इज प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होती है. दिस वी कैन नॉट कॉल दिस फंक्शन एज बाइजेक्टिव फंक्शन. शाबाश. तो ये मैंने मॉडुलस के बारे में. इसी तरह हमारे पास दूसरी फंक्शन है दैट इज f of x दैट्स इक्वल टू अगर मैं ऐसा लिख लूं सिग्नम फंक्शन इसके 3 वैल्यूज है. वेरी गुड. सिग्नम फंक्शन दैट इज पॉजिटिव x mod of positive x by x और इसका असल में ये है. ये जो सिग्नम फंक्शन है बेटा ये एक्सटेंशन है. अब एक्सटेंशन किसका है? एक्सटेंशन ये मॉडुलस फंक्शन का है. मॉड x फिर से ऊपर आ गया डिवाइडेड में x. सिंपल फंक्शन है x ऊपर है मॉडुलस फंक्शन. दो फंक्शन का ये रेशियो है. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन. अब इसकी 3 वैल्यूज निकल आती हैं. देखो थोड़ा सा मैं बताऊंगा. मैं तेज इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और आपको पढ़ाना था. आप थोड़ा सा ही बता के चलूंगा. f of x इज इक्वल मॉड x के ऊपर पानिंग ट्रे वैल्यू याद पानिंग ज वैल्यू a सबसे पहले पॉजिटिव x डिवाइडेड बाय अपना x नीचे इधर लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा होगा सिंपली 0 वेयर x इज इक्वल टू 0. तीसरा होगा बेटा -x अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0. गुड. तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां से x और x कट गया. शाबाश. तो आंसर निकला 1. इधर से 0 तो 0 है. यहां से x और x कट गया तो आंसर निकला -1. आई मीन मतलब ये सिग्नम फंक्शन चुका सिग्नम फंक्शन. ये जो सिग्नम फंक्शन है अब इसकी खाली 3 वैल्यूज है. देखिए क्या है. आपको f of x इज इक्वल टू आख वैल्यू को गोबर 1. अब 1 कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. शाबाश. दूसरा 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0. तीसरा -1 कब होगा? व्हेन x इज लेस देन 0. तो ये 3 वैल्यूज आपके सिग्नम फंक्शन में एग्जिस्ट करते हैं. अब वही तो सवाल ये शाबाश कौन सी फंक्शन है? ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है? तो कैसे आप चेक करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? 1 फंक्शन है. 1 फंक्शन है. अगर 1 है उसके बाद चेक करेंगे उसके बाद क्या चेक करेंगे? ऑन टू फंक्शन है. 1 फंक्शन के लिए आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. यह स्टेटमेंट याद था. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. दिया आपने x का वैल्यू 1 तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है. फंक्शन का वैल्यू 1 ही होगा. आपने दिया f of 2 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है. फंक्शन का वैल्यू फिर से 1 आ रहा है. आप देंगे f of 3 x का वैल्यू आपने 3 दिया. 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 0 सो द फंक्शन विल बी स्विच टू 1 ओनली. अमिक मतलब वो 1 2 3 जितने भी आपके पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे ना उनकी एक ही इमेज होगी. मतलब को अगर भी ये डिपिक्ट करन 1 2 3 जितने भी एलिमेंट्स है कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट जो है ना डाइवर्ट होके एक ही एलिमेंट के पास चले जाते हैं. दैट एलिमेंट इज टर्म्ड एज 1 हियर. सो मेनी एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज सो इट डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 1 फंक्शन. एम पच को मेनी वन फंक्शन इसमें क्या करो इसका हम ये चार जैसे मैंने अभी बोला ये चुकोबर आर इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स आप जानते हैं. अब इसमें आप देखें 1 है इसका इधर 0 आ सकता है इसका -1 आ सकता है. मगर ये बाकी एलिमेंट्स रियल नंबर्स मिसाल के तौर पर 5 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी. 3 इसकी कोई प्री इमेज क्योंकि इसका रेंज ही है 1 0 एंड -1. तो ये भी बेटा शाबाश कौन सी फंक्शन नहीं है? ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है. ठीक है. तो ये भी. इसके बाद एक और फंक्शन है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. वेरी नाइस. दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. लेट मी इरेज इट फॉर अ व्हाइल. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. शाबाश. 1 मोर पॉइंट. ए पॉइंट भी आप सीखते चले जाओ. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. शाबाश. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. देखिए बेटा f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. अच्छा आपसे पूछा जाएगा ये फंक्शन जो है ये कौन सी फंक्शन होगी? ये 1 फंक्शन होगी, ऑन टू होगी या बाइजेक्टिव होगी? देखिए कैसे इसको टैकल करेंगे. तो यहां पे सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा. इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है इट्स आउटपुट इज सिंपली द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x. ये तो याद था उनको, ये हमने पढ़ाया है आपके क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अब टैकल करने के लिए क्लास 12th वालों को मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये असल में होता क्या है. अब यहां पे देख लो
अब ये आपको, अगर मैं आपसे कहता हूं f ऑफ 1 चेक कर लो, मैंने x का वैल्यू 1 देना है, तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 व्हिच इज सिंपली इक्वल टू 1। अगर मैं कह रहा हूं f ऑफ 1.1 चेक कर लो, आप कहेंगे सर दिस इज 1.1 व्हिच इज अगेन इक्वल टू 1। इसी तरह से वापस 1 इज बराबर, अगर ब्लैक ऊपर f ऑफ 1.2 दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.2 दिस इज अगेन इक्वल टू, सॉरी दिस इज अगेन इक्वल टू 1। कितने भी एलिमेंट्स देखिए, आपने देखा 1 2 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आई हैव टेकन और इनकी इमेज एक ही निकलती है। अगर मैं डिपिक्ट कर दूं ना इस रिलेशन को, तो यहां से मैंने 1 लिया था, 1.1 लिया था, 1.2 लिया था, ये तो रियल नंबर्स में आ जाएंगे, ए भी रियल नंबर है, बट इन तीनों की इमेज जो है दैट इज सिंपली इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ मेनी एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ द एफ हैव सेम इमेज इन द कोडोमेन ऑफ द एफ। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज नॉट 1 फंक्शन, दिस इज नॉट 1 फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन, ये तो मेनी वन फंक्शन है। अब ऑन टू इसी तरह आप चेक करेंगे इस फंक्शन को भी, तो ये चीजें आप स्टडी करेंगे एग्जाम के लिए। एक और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में मुझे लगता है इतना काफी आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आपको? टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ना है आपको। उसमें से आपने पढ़ना है 1 फंक्शन और जिसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, और आपने पढ़ना है सर्जेक्टिव फंक्शन जिसका दूसरा नाम है ऑन टू फंक्शन। और क्वेश्चन ऐसा आएगा, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 फंक्शन और शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब लास्ट क्वेश्चन इस फंक्शन में मैं देख रहा हूं दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू, हो सकता है ये आपसे पूछा जाए, ये है रैशनल फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। वन चुका यह अख चीज खास ख्याल था इस डोमेन r और कोडोमेन r निवन। अब यहाँ पे r और r मैं नहीं लिखूंगा, मैं r स्टार और यहाँ से r स्टार लिख रहा हूं। r स्टार का मतलब है दिस इज नॉट सिंपली द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब है क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता चल गया होगा कि सबसे पहले ये फंक्शन जो है ना ये वेल डिफाइंड नेचर में होनी चाहिए। अब अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे देता हूं ना बच्चा 0, जब मैं x का वैल्यू 0 दे सकता हूं क्योंकि 0 तो रियल नंबर है। अगर मैंने सिंपली r लिखा होता तो यहाँ पे हम 0 ले सकते थे, मगर ये साथ गोबर वुशन 0 एस्पेक्ट ये आउटपुट क्या दैट इज 1/0 which is called infinity. This is undefined nature of this quantity when we put it as denominator as 0. आम्ही मौजूद क्या चीज गोबर काम करा ऐसे लिखन r स्टार या तो शेतिल काम करें ना चले लिखन r minus the set containing the element 0, r minus the set containing the element 0 singleton set। अच्छा, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा। क्यों? because we are restricted, we cannot log in this function with the element 0 हम इसको नहीं दे सकते बच्चा, क्योंकि इंफिनिटी मोड में चली जाएगी। वन इमसादन तो यही फंक्शन, ये प्रश्न r स्टार टू r स्टार है, ये चेक कर लो कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए आप लिखेंगे ऐसे, फॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x1 जगह ये 1/x है, तो फंक्शन जो है ना 1/x के बराबर है, मगर x रिप्लेस करना है x1 से, तो मैं लिखूंगा 1/x1 बनेगा, दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन x2 हो जाएगा इधर। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मिलेगा आपको x1 इज इक्वल टू x2। मतलब वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। अगर ये थोड़ा तो गोबियर शुभासन, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एग्जांपल से सीखेंगे। एग्जांपल इज बेटर देन परसेप्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे रियल वैल्यू 0 के बगैर। मान लो आपने 1 दिया, तो f ऑफ 1 जो है दैट इज 1/1 व्हिच इज इक्वल टू 1। f ऑफ 2 चेक करना चाहता है दैट इज 1/2। f ऑफ 3 चेक करना चाहेंगे दैट इज सिंपली 1/3। f ऑफ 2/3 चेक करना चाहेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 3/2। तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, नो मैटर इधर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, बट तो रियल नंबर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन द कोडोमेन ऑफ f, सो दिस फंक्शन इज सेड टू बी 1 फंक्शन। अब जब ऑन टू में चले जाएंगे तो ऑन टू में भी यही होगा। ऑन टू में क्या होगा, अगर यहां से ऑन टू यानी कोडोमेन में 2/3 एलिमेंट है, उसकी प्री इमेज हो जाएगी 3/2, क्योंकि फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन है। अगर यहां पे 5/2 हो जाएगा तो इसकी प्री इमेज हो जाएगी 2/5, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये वाली फंक्शन ये मैंने पहली फंक्शन बोली जो बेटा क्या है, जो 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी जो बाइजेक्टिव फंक्शन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और ये आपके वहां पे काम करे, तो करना कैसे, इसी पैटर्न पे इसको घुमाना है, इट इज सिंपल। अब यहां पे हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि इसका डोमेन जो है ना, इसका डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। डोमेन हम रिप्लेस करेंगे n से। अमिक डोमेन क्या गोबर, डोमेन होस अमिक रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। वन चीज बतावन डोमेन हसा शाबाश नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर गोबर 1 2 3 4 डैश डैश, यानी यहां से फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर मैं f ऑफ 1 चेक कर लूंगा तो 1 ही होगा, 1/1 दैट इज 1। सॉरी, यहां पे हम देखेंगे f ऑफ 1 जो दैट इज 1, f ऑफ 2 होगा 1/2, f ऑफ 3 होगा 1/3, f ऑफ 4 होगा 1/4। यानी सारे एलिमेंट्स की यहां पे इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इट इज 1 फंक्शन इन दिस मोड, इट इज 1 फंक्शन व्हेन वी रिप्लेस इट इज शाबाश डोमेन बाय द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मगर वहीं से सवाल ऑन टू रोज स्विच अहम पॉइंट, ऑन टू फंक्शन ये रहेगी या नहीं रहेगी, कैसे? अगर मैं यहां पे रियल नंबर उठा रहा हूं कोडोमेन में सपोज 2/5 उठा रहा हूं, 2/5
क्योंकि कोडोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर ही है बेटा, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये अब n है और ये यहाँ पे r है, r में सारी गोबर n के आसन। अब r में ऐसे नंबर्स भी लिख सकते हैं ना रैशनल वाले 2/3, मतलब जब ये मिक्स एलिमेंट्स ऐसे प्री इमेज नहीं होगा क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसका इमेज हो जाए प्री इमेज हो जाएगा 3/2। 3/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो इसकी प्री इमेज, इस नंबर की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब है जब आप इस डोमेन को रिप्लेस कर देंगे तो इस फंक्शन का नेचर ही चला जाता है दूसरे मोड में, इसलिए हम कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन व्हेन वी रिप्लेस इट इज डोमेन बाय द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बेटा फिर से मैं यही कह रहा हूं कि रिलेशंस में आप कहेंगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और फंक्शंस में आप पढ़ेंगे सिंपली क्या पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इन चीजों पे आपका रिलेशंस और फंक्शंस जो है ये वाला चैप्टर मुझे ऑलमोस्ट लगता है क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद जो है दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बाकी जो बचा मैट्रिसेस, बाकी जो बचा डिटर्मिनेंट्स, मुझे लगता है सारे बच्चे उस पे उनका ग्रिप है, वो इसको टैकल कर सकते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को। आई थिंक देन देयर इज नो नीड टू गो फॉर दोस टू यूनिट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वो आप खुद करेंगे। मैंने थोड़ा तुम्हें बता दिया रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपने क्या पढ़ना है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी से पहले आपको क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी। शाबाश, वो भी मैं आपको, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आप इत्मीनान रख लीजिए, ये आप ही के लिए फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे मैं आपको नया चीज अब पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज शाबाश, दैट इज अबाउट कंटिन्यूटी के बारे में भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। आपको हो सकता है वहां पे आपसे पूछा जाएगा प्रूव दैट, ऐसा पूछा जाएगा प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन। अब मैं फंक्शन में डायरेक्टली लिख रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x और मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया पॉइंट है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है आपको पूछा जाए कि ये फंक्शन आप बता दीजिए कंटिन्यूअस। अभी कंटिन्यूअस होता क्या है, वी हैव नो नीड टू गो फॉर दैट, आपने वो सब चीज देखा होगा, थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि एग्जाम का टाइम आ रहा है, हम वो चीज नहीं फिर से दोहराएंगे, मैं डायरेक्टली हिट आउट कर दूंगा उस पॉइंट को। अ फंक्शन इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। A function is said to be continuous at point x is equal to a if, ऐसा हम लिखते हैं, लिमिट x tends to a negative f of x is equal to limit x tends to a positive f of x that is equal to f of a। यानी h मन गोबर लेफ्ट हैंड लिमिट इगस में बराबर राइट हैंड लिमिट दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। जब ये चीजें एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, राइट हैंड लिमिट आर एच एल, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, दिस सिंपली फंक्शन का वैल्यू जो होगा उस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम यहां पे लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुई तो हम कहेंगे दिस इज ओवरऑल नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब फंक्शन क्या है, यही मॉडुलस फंक्शन जो मैं अभी कह रहा था आपको, मॉडुलस फंक्शन इश गोबर इज हाउ यहां से कंटिन्यूअस फंक्शन का पॉइंट ओ, सॉरी यस, एक्स इज इक्वल टू ओ 0। अब कैसा करेंगे, देखिए फिर से मैं वही लिख रहा हूं जो मैं फंक्शन में पढ़ा रहा था, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा मॉड ऑफ x। अब मॉड ऑफ x के दो वैल्यूज है, पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0। अगर बताइए वन यथ इनइक्वालिटी मज वन में कोई केसेस गसन एग्जिस्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो जब मैं फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को मार्क कर रहा हूं, इस एंड गोबर लेखन इफ कडियन x वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0। मगर यम साथ में यमन इक्वालिटीज इन पे गोबर काम करन छुस, यहां पे तीन केसेस मुझे एग्जिस्ट हो जाते हैं। एक वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा, एक वो नंबर जो इक्वल टू 0 होगा, और एक वो नंबर जो लेस देन 0 होगा। इक्वल टू 0 तो ये सीधी सी बात है, एक ही एलिमेंट होगा, इक्वल टू 0 दैट इज 0 इटसेल्फ। मगर इम साथ लेस देन 0 सोल्यूशन लेस देन 0 में इसमें कोई नंबर देयर वुड बी इनफाइनाइट नंबर्स व्हिच वुड बी लेस देन 0, जैसे -1 -2 -3 -4 है ना, ये हो गया आपकी नंबर लाइन। यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं दोज आर लेस देन 0, एंड प्लस इन्फिनिटी में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो इस फील्ड में चले जाएंगे, आधे इस फील्ड में चले जाएंगे। तो ये तीनों केसेस इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको कैसे टैकल करना है, 2 मिनट का मसला है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। आप ऐसा लिखेंगे, लेट C belongs to R, be any arbitrary एलिमेंट। अब ये मैंने बेटा एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, आप इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब इसी सी को आप डाइवर्ट कर दीजिए इन तीन फील्ड्स में। पहला फील्ड है ग्रेटर देन 0, आप यहां पे लिखेंगे केस फर्स्ट फॉर सी ग्रेटर देन 0। C ग्रेटर देन 0, ये आपके जहन में है, इमेजिनरी सोचना है कि मुझे वो वैल्यू चेकआउट करने जो ग्रेटर देन 0, ये 1 हो सकता है, 1.1 2 पॉइंट व्हाटएवर 2.1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, उनकी फिगर आप जहन में बना दीजिए। अगर मैं लिख लूं लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x,
लिमिट x टेंड टू अप्रोचिंग वैल्यू उसी c का है f ऑफ x, तो वो सीधे हो जाएगा f ऑफ c के बराबर, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज वुड बी डायरेक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट जो आप अपने जहन में सोच रहे हैं जो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब है यहां पे आप लिखेंगे f इज कंटीन्यूअस। इस बात पे सीधा, इसमें कोई शक ही नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा उस वक्त वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे, ये कंटीन्यूअस हो गया, इस मोड में ये कंटीन्यूअस हो गया। और इस मोड में भी यही तो किस्सा है। आप यहां पे केस सेकंड में बेटा पढ़ेंगे, केस सेकंड में आप यहां पे पढ़ेंगे फॉर c लेस देन 0 और लिखोगे क्या, लिमिट शाबाश x टेंड्स टू c f ऑफ x दैट इज सिंपली इक्वल टू f ऑफ c, यानी लिमिटिंग वैल्यू फिर से हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस वक्त भी ये फंक्शन जो है ना इस फील्ड में भी कंटीन्यूअस हो जाएगी। अब यहां पे जो टर्मिनेटिंग और जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट, दैट इज वेयर वी टेक x इज इक्वल टू 0, दिस पॉइंट, दिस इज मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। अब इसी से फंक्शन जो है ना डाइवर्ट हो जाएगी, 0 नेगेटिव में भी चली जाएगी और 0 पॉजिटिव में भी चली जाएगी। देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं तीसरा की जो हिट करने जा रहा हूं वही तो इंपॉर्टेंट है और उसी पे एग्जामिनर फोकस भी करता है। आप यहां पे लिखेंगे फॉर c इज इक्वल टू 0, फॉर c इज इक्वल टू 0, फॉर c इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट बेटा आप सीख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू, अब मैं 0 को 0 नेगेटिव ले रहा हूं, 0 को बेटा मैं लिखूंगा 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव से आपको पता चला होगा जब मैं 0 इधर मार्क कर रहा हूं, 0 नेगेटिव इज नॉट 0 बट इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ 0, इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द नेबरहुड ऑफ 0, यानी इसका मतलब है जो इसके क्लोज होगा, मोर क्लोज, और हम वो बता नहीं सकते हैं बट वी कैन इमेजिन दैट, वी कैन हैव द सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर व्हिच वुड बी क्लोज टू 0 बट नॉट एग्जैक्ट 0, जो सारे को नजदीक आए से वही इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करता है और उसी की बात हो रही है। तो मैं जब यहां पे देख रहा हूं 0 नेगेटिव को 0 के लेफ्ट साइड जस्ट एज कुछ लेस देन 0 पे जब मैं फंक्शन को देख रहा हूं तो लेस देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू माइनस x है, शाबाश, लेस देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू माइनस x है, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x दैट इज इक्वल टू, शाबाश, दैट वुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और यहां पे लिखेंगे बेटा माइनस x। अब हालांकि इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें 0 ही देना है, फाइनली अप्रोचिंग वैल्यू तो 0 ही देना है, व्हाटएवर यहां पे कितना है 0.1 0.01 0.001, फाइनली तो हम अप्रोच कर रहे हैं 0 को ही, तो इसका मतलब इसका वैल्यू यहां पे नेगेटिव 0 हो जाएगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू 0, इट इज न्यूट्रल सो वी कैन टेक इट इट्स वैल्यू एज 0। वन इमसाद गोबर वुशवन ब्याख अक्षियस दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 पॉजिटिव पे आपको पता चला होगा वी आर टॉकिंग विद दोज एलिमेंट्स व्हिच आर राइट साइड, व्हिच आर लाइंग अलोंग द राइट साइड ऑफ द 0, राइट साइड ऑफ 0 शुगोबरी की यह पॉइंट एग्जिस्ट करसन, यानी से इस लेफ्ट इससे जितना भी ये क्लोज हो जाएगा 0 को, जैसे 0.1 is the value which is close to 0 but we cannot express what kind of value would be there, is close as 0, आप कहेंगे सर इससे भी क्लोज है 0 को 0.01, तो कोई दूसरा बच्चा कहेगा सर इससे भी क्लोज है 0.001, इससे भी मोर क्लोज है 0.001, जितने जीरोस आप इसमें जोड़ते जाएंगे ना तो आप क्लोज होते जा रहे हैं इस पॉइंट 0 को, इस 0 को, तो इसीलिए मैं उन्हीं वैल्यूज की बात कर रहा हूं, वो तो नेबरहुड है ना, वो 0.1 0.2 उनकी बात नहीं हो रही है, ये लिमिट्स में हम माइन्यूट चीजों को हम देख रहे हैं जो इस मोर क्लोज टू 0 होगा। और फिर से वही कहूंगा, वी कैन नॉट एक्सप्रेस और वी कैन नॉट मार्क, वी कैन नॉट हाईलाइट एनी दैट पॉइंट व्हिच वुड बी मोर क्लोज टू 0 बट वी कैन इमेजिन और वी कैन एक्सप्रेस दैट कि कहनत का नंबर आए से सो ये में 0 सारे को नजदीक आए से, तो उसी नजदीक वैल्यू के लिए हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जो इसके राइट साइड में होगा वो तो डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा, जब 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हुआ जब 0 से ये बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू ये है ग्रेटर देन 0, फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव x हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, दिस विल बी मॉड ऑफ x that is simply equal to positive x। तो हालांकि इस वक्त भी अप्रोचिंग वैल्यू 0, समझ लेना, उधर भी हम 0 के ही नजदीक जा रहे थे, 0 बीच में पॉइंट है और इसको ऊपर यहां पर टीएमसी नजदीक है, यहां पर टीएमसी नजदीक है, इसी को लिमिट हम पढ़ते हैं ना, इसी को लिमिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि हम क्लोज जा रहे हैं बेटा, शाबाश, हम क्लोज जा रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, हम क्लोज जा रहे हैं, शाबाश, किसको, इस पॉइंट 0 को, चाहे लेफ्ट साइड आप जाओ चाहे राइट साइड आप जाओ, लेफ्ट साइड जाओगे तो 0 लेस देन 0 होगा, राइट साइड जाओगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, जब ऑलमोस्ट हमें वैल्यू तो लास्ट में 0 ही लेना है, क्यों, क्योंकि इसका हमें शाबाश क्लोजेस्ट वैल्यू उठाना है, वो तो अप्रॉक्सीमेटली यही 0 हो जाता है। वन क्या तो रूते इमस गोबर फिक्रे यथमस जिससे लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 दैट्स इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट भी इसी 0 के बराबर हो गया, और वही बात f ऑफ 0 जो है, f ऑफ 0 दैट्स अगेन इक्वल टू 0, वही बात जहां से मैंने कंटिन्यूटी स्टार्ट किया था कि कहां थे फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करने खातिर त्रे चीज पे हमने जरूरत छाड़ी, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब ये तीनों कोइंसाइड होकर एक ही रिजल्ट देता है तो हम इस फंक्शन को कंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जैसे मैंने ये मॉडल, इसमें लेफ्ट लिमिट भी 0 आ गया, राइट लिमिट भी 0 आ गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 आ गया, और इस फर्स्ट केस में भी इसका वैल्यू 0, शाबाश, फर्स्ट केस में भी ये कंटीन्यूअस निकली, सेकंड केस में भी कंटीन्यूअस निकली, तो ये कंटीन्यूअस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है ना, आई लाइक दिस फंक्शन, ये फंक्शन जो है दिस इज कंटीन्यूअस फंक्शन, दिस इज कंटीन्यूअस
फंक्शन इन एवरी एलिमेंट इन इट्स डोमेन, हर किसी एलिमेंट, डोमेन के हर किसी एलिमेंट पे ये वाली फंक्शन जो है दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब हो सकता है फंक्शंस के बारे में, हम फंक्शंस के साथ ही जुड़े हुए हैं। आई लाइक टू टीच दिस फंक्शंस टू स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पे बच्चा जो है ना बहुत मैच्योर हो जाता है मैथमेटिक्स फील्ड में जब ये फंक्शंस पे ग्रिप करता है, फंक्शंस पे इसका होल्ड हो जाता है और आगे भी इसी में आपको मजा भी मिलता है और इसका मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है बिकॉज ऑफ हैविंग द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दिस पार्ट जो क्या है रिलेशंस एंड फंक्शंस। वैसे उसको ब्याख फंक्शन तो भी f ऑफ x दैट्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने बताना, वहां पे बताया होगा कि ये फंक्शन जो है ना ये चेक कर लो, सपोज एट x इज इक्वल टू, चलो मैं मान के चलता हूं 3, कोई भी रियल नंबर मैंने दिया उसका नाम मैंने 3 रख लिया, 3 एस्पेक्ट करो सही गोबरती ये फंक्शन चेक ई शा कंटीन्यूअस किन लॉजिक क्या h1 लिमिट शाबाश x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x ये कैसे में नेरोन कथ बराबर गोबर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x और यही निकलना चाहिए मुझे किसके बराबर f ऑफ 3 के बराबर। यही तो हमारा फंडा है। हाउ कैन यू फाइंड आउट द कंटीन्यूअस फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। ओके अब करना क्या है 3 नेगेटिव पे फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे उसका गोबर इनसाइड द नंबर लाइन पे 3 सॉल्यूशन ये मान लो 3 इधर है शाबाश 3 इधर है, 3 नेगेटिव मतलब गो लेफ्ट साइड ऑफ 3, ये मैं बार बार कह रहा हूं 3 नेगेटिव मतलब गो -3 के 3 नेगेटिव का मतलब सिंपली डायरेक्शन लेफ्ट साइड ऑफ 3, लेफ्ट साइड ऑफ 3 देखो लेफ्ट साइड ऑफ 3 2 है बट इसकी बात ही नहीं हो रही है, ये बेचारा बहुत दूर है। इतने हम बात 2.5 की भी नहीं कर रहे हैं, इधर हम बात 2.9 की भी नहीं कर रहे हैं, 2.99 की बात हो रही है, यहां से बात स्टार्ट 2.9 2.99 2.999 2.9999 जितनी 9 आप जोड़ते जाएंगे तो आप क्लोज हो जा रहे हैं 3 को, तो वही बात इधर हो रही है लेफ्ट साइड ऑफ 3। तो मैं ऐसा लिखूंगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। समझ लेना बहुत बढ़िया पॉइंट है इसमें क्या है 3 नेगेटिव पे अगर आप देखेंगे तो फंक्शन हमारी ग्रेटेस्ट में मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यहां पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3। सुनिए अभी मैं वो फंक्शंस में आपको पढ़ा रहा था कि अगर आपके पास 3 नेगेटिव का मतलब 3 हरगिज नहीं है 2.9 है, फॉर एन इंस्टेंस मान लिया 2.9 है, 2.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या देता है 2 ही देता है, 2 ही देता है। इसका डेसिमल पार्ट जो ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो ये खत्म होके आपको होल नंबर ही देगा दैट इज 2। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2.99 क्योंकि 3 नेगेटिव में यही होगा 2.99 इतनी गोबर 3 80 बराबर ये भी 2 के बराबर होगा। अगर मैं लिखूँ 2.999 तो ये भी किसके बराबर 2 के ही बराबर होगा, यानी स्टेप कम का फंक्शन 3। लेकिन जब मैं 3 नेगेटिव चेक कर रहा हूं इसका डेसिमल पार्ट खत्म हो जाता है तो आंसर तुम्हें 2 निकलता है, इसी 2 इसको मैं लिख सकता हूं 3-1। अब आपने समझा होगा कैसे, क्योंकि इसका ये 0.9 ये डेसिमल वाला पोर्शन जो है खत्म हो जाता है तो यहाँ पे यही लेफ्ट साइड वाला ये 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने जनरली लिखा तो 3-1 विच इज इक्वल टू 2। चलो 2 लिख लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के बराबर आ गया, वहीं से तो राइट हैंड लिमिट इसलिए को भी लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, 3 पॉजिटिव f ऑफ x। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव का मतलब है इस वाले पॉइंट की बात हो रही है बच्चे, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, किस वाले पॉइंट 3.1 की बात हो रही है, 3.1 के बाद 2 नहीं 3.01 वापस आना है क्योंकि हमें 3 को टकराना है ना बच्चे, 3 के नजदीक आना है तो क्या आ जाएगा 3.1 3.01 001 001। अगर मैं आपसे कहता हूं 3.1 की इमेज क्या होगी आप कहेंगे सर 3 होगी क्योंकि डेसिमल पार्ट इस वाली फंक्शन में खत्म हो जाता है। अब मैं आपसे कहूंगा 3.2 होगा क्या आप कहेंगे सर 3 होगा। अब आप इससे कहूं 3.01 क्या होगा तो 3 ही होगा, 3.001 क्या होगा तो 3 ही होगा। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि यहाँ पे इस फंक्शन का वैल्यू आप ऐसा लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव ये को ओवर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 3 दिस विल बी फिक्स्ड एज 3 और लेफ्ट साइड में तुम्हारा वैल्यू आ गया बच्चे 2 जबकि राइट साइड में तुम्हारा वैल्यू आ गया 3 एंड जब मैं f ऑफ 3 डायरेक्टली चेक करूंगा ये नियर में ऊपर बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3 विच इज सिंपली इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया तो आप लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। व्हेन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में जाओ शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू a। अब अगर वहां पे x का वैल्यू उन्होंने a दे रखा हो या किसी भी पॉइंट पे तो आप a लेंगे, सिंपली आप यहां पे लिखेंगे x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव f इज इक्वल टू f ऑफ a। इधर आप एग्जिस्ट करेंगे a, इधर हो जाएगा a और a में एक सेटअप कम होकर रिजल्ट मिलेगा a-1 और यहां पे फिक्स्ड मिलेगा a तो फिर आप लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू a-1 सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट सो दिस फंक्शन इज टर्म्ड एज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसी तरह बाकी फंक्शंस हो सकती है तो आपसे पूछा जाए सिग्नम फंक्शन भी है आप देख लेना उसको, बहुत सारी फंक्शंस हैं। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप दो या तीन फील्ड्स में चेक कर लो, जैसे मैं लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। इधर लिखूंगा इसका दूसरा वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 वेयर x
x इज लेस देन 1। आपसे पूछा जाएगा इसका आप बता दीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप देख लीजिए ये भी मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि गोबर में शतिल क्वेश्चन गोडनेथ यम केसेस कूता एग्जिस्ट गसन, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में आता है। मेनी वैल्यूड फंक्शन होगी और यहाँ पे ये इनइक्वालिटीज पे 1 2 3 केसेस एग्जिस्ट हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। सुनिए क्या करना है, यहाँ पे 3 केसेस है, फिर से आप लिखेंगे फॉर c ग्रेटर देन 1, फॉर c इज इक्वल टू 1, फॉर c लेस देन 1। अब ये c होता क्या, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, बोला मैंने, मैं तेज चल रहा हूं इसलिए क्योंकि ये कोप अप हो जाए। अब सुनिए अगर मैं लिख रहा हूं c ग्रेटर देन 1, इस पे आप लिखेंगे ऐसे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन का वैल्यू इस मोड में चला जाता है, तो आप लिखेंगे दिस इज सिंपली इक्वल टू शाबाश लिमिट x टेंड्स टू c, यहां पे हो जाएगा बेटा 2x + 3। व्हेन यम साथ से अप्रोचिंग वैल्यू c शुड गिवन, ये बनी का फॉर्मूला 2c + 3 जो इसी दे आ जाएगा f ऑफ c की शक्ल में, f ऑफ c की शक्ल में आ गया, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज टर्म्ड एज द कंटीन्यूअस फंक्शन इन विच फील्ड वेयर ग्रेस इज ग्रेटर देन 1। c लेस देन 1 पे भी यही होगा, बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल यही होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैं ये केस हाईलाइट करने जा रहा हूं क्योंकि यही तो इसमें इंपॉर्टेंट केस एग्जिस्ट करता है। एट c इज इक्वल टू 1, जब मैं लिख रहा हूं एट c इज इक्वल टू 1, शाबाश। अब अगर मैं इधर लिख रहा हूं एट c इज इक्वल टू 1, यहां पे देख लो f ऑफ x, एट यहां पे लिखेंगे बेटा एट c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल दे रखी थी 2x + 3 वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2x - 3 वेयर x इज लेस देन 1। ये तुम्हारी फंक्शन है। वंश को यही चेक करेंगे एट c इज इक्वल टू 1। जब मैं c इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो इधर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि जब आप 1 पढ़ते हैं ना बच्चे, 1 पढ़ते हैं तो ये हो गया 1 मीन्स ऑलमाइटी अल्लाह, और ऑलमाइटी अल्लाह के इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड, यहाँ पे 1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई ना कोई वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे। लिमिट में हम वही तो पढ़ते हैं। फिर 1 नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ 1, वो 0.9 की बात हो रही है, तो 0.9 जो है ना 0.9 या 0.99 या 0.999, ये तो ग्रेटर देन 0 है। शाबाश, क्या है ग्रेटर देन 0, ना इक्वल टू 1 है, शाबाश, ना ग्रेटर देन 1 है, बट ग्रेटर देन 0 को इस सूरत में आप लिखेंगे लेस देन 1। ये जो ग्रेटर देन 0 होगा ना इस फंक्शन में, जैसे 0.9 इस को लेस देन 1, तो फंक्शन का वैल्यू 2x - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ 2x - शाबाश 2x - 3 हो जाएगा। when the over x is approaching value 1 even till 2 into 1 माइनस हो जाएगा 3, 2 1 और 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट -1 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। So this will be limit x tends to 1 positive. 1 positive means greater than 1. Greater than 1 पे फंक्शन का वैल्यू जो होगा that would be 2x + 3. That would be 2x + 3. शाबाश बच्चे, अब करोगे क्या, x का अप्रोचिंग वैल्यू 1 दीजिए तो 2 into 1 + 3. 2 into 1 is 2 + 3 that gives 5. अब देख लीजिए यहाँ पे -1 हो गया और इथे -5 आ गया ना, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। सो इन जनरल वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। दो सूरतों में कंटिन्यूअस है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, बट जब मैं क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूं तो ये फंक्शन बेटा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाती है। और ये इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, या कहीं वहां पे वो क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा याद है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी k का वैल्यू आपको निकालना है जबकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस। इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी प्रिपेयर करके जाइए आप वहां पे। और इसके बाद जो नया टॉपिक जो हमारा है दैट इज व्हाट रिलेशन, दिस कंटिन्यूटी के बाद हमारा है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। इसको भी निपटा के थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा हम, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। ओके बेटा, तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको कुछ सीखना है एज पर योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या कहते हैं, हाउ कैन वी से दैट अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a, या डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लिखते हैं बेटा f डैश ऑफ x दैट्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h exists finitely। तो ये फॉर्मूला जो है ये हम डिराइव करते हैं क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में, और ये हम फिर इस्तेमाल करते हैं टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर हो, अगर वहां पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी इसका चेक करना है एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो बेटा ये फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू सपोज 1, चलो 1 पे मैं चेक कर लेता हूं। तो क्या करेंगे, क्या यही इस्तेमाल करेंगे, आप लिखेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू इशू को लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स की जगह 1 लिखेंगे, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एच। ऐसी फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब जब एक एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल होगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिफरेंशिएबल होगी नहीं। और शॉर्टकट मेथड से आप इस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x लेते हैं, 2x एन एक्स पावर n माइनस 1 फॉर्मूला से। फिर x का वैल्यू बेटा 1 देना है तो x इज इक्वल टू 1, ये बनेगा 2 into 1, इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन वुड बी 2। अब मैं जब इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहां पे मुझे लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। देखिए 1 प्लस h इसमें आपको चेक करना है, 1 प्लस h को ऊपर यह मैं चेक करूं, मैं लिखूंगा 1 प्लस h होल स्क्वायर, क्योंकि हमें x रिप्लेस करना है 1 प्लस h से। फिर उसके बाद माइनस एफ ऑफ 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां से हो जाएगा h। ठीक है, तो अब चलिए यहां पे देख लेते हैं, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे ये बनी a प्लस b होल स्क्वायर, वो तो आपको पता है, a स्क्वायर दिस इज 1, b स्क्वायर दिस इज h स्क्वायर प्लस 2 into h इज 2h माइनस इथे होगा 1 डिवाइडेड बाय h, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, ये तो आप जानते हैं कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से h कॉमन निकालो, इस h के साथ कैंसिल कर देंगे तो यहां से आपको मिलेगा h प्लस यहां से मिलेगा 2 आफ्टर कैंसिलिंग h विद दिस h, तो यहां से बचता बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब आप h का अप्रोचिंग वैल्यू 0 देते हैं तो फाइनली आपका आंसर 0 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू 2। दिस मेथड इज कॉल्ड ab initio मेथड एंड दिस इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। और इसका डिफरेंशिएशन यहां पे मैंने 2 बता दिया। तो मेरे कहने का मतलब था कि जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, इस फॉर्मूला का हेल्प तुम्हें बहुत लगता है। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब इसमें बेटा आपको पढ़ना क्या है, जो एग्जाम के रिलेटेड आपको पढ़ना है, दैट इज टू फाइंड द डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक रूल्स, दैट इज u डॉट v। इसको कहते हैं बेटा दिस प्रोडक्ट रोल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रोल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये लगेगा तुम्हें उधर, वो पढ़ के जाना। इसमें क्या होता है, पहली फंक्शन ऐसी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने बेटा पढ़ा दिया आपको क्लासेस में, ये पढ़ के जाना उधर। जैसे x sin x का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात है कोशेंट रूल पढ़ के जाना, कोशेंट रूल, ये भी आप पढ़ के जाइए उधर। कोशेंट रूल आप क्या करते हैं, u बाई v चेकआउट करते हैं, तो क्या होता है v स्क्वायर होता है, और u ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ v इज v डैश माइनस v ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ u इज u डैश, तो ये भी पढ़ के आप जाइए, हो सकता है वहां पे इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और इनके बगैर जो आपको असल में पढ़ना है, दैट इज अबाउट चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सुनिए बच्चे, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अब होता क्या है, सुनिए 2 मिनट में इसको निपटाएंगे। चेन रूल असल में होता क्या है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर, साइन ऑफ x स्क्वायर। तो ये फंक्शन है, बट ये सिंपल फंक्शन है नहीं, ये साइन x स्क्वायर है, ये एंगल का x स्क्वायर है, फंक्शन का नहीं है, ये खाली एंगल का x स्क्वायर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आप शॉर्टकट मेथड जो हम लगाते हैं ना, शॉर्टकट मेथड, साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर में, फिर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी, फिर x की डिफरेंशिएशन 1, सॉर्ट आउट करके आपको मिलेगा 2x cos ऑफ x स्क्वायर, ये आपको फंक्शन मिलेगी इसकी डिफरेंशिएशन शॉर्टकट मेथड से। बट अगर क्वेश्चन में आया कि ये करिए सॉल्व बाय यूजिंग चेन रूल, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, ये मान लो y के बराबर है, दैट्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर, तो करेंगे क्या, आप ऐसे लिखेंगे पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू u, मान के चलेंगे हम x स्क्वायर जो है वो u के बराबर है, वंश को ऊपर में डिफरेंशिएशन करें, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u, ये आपने पता होगा ये इस चीज के बारे में। x स्क्वायर से साथ में डिफरेंशिएशन u से हिसाब कर, ये बनते 2x है ना, इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा du अपॉन dx, और आई कैन राइट हियर बेटा du बाई dx को मैं गोबर का बराबर 2x है, तो ये मैंने पहला रेशो निकाला, ये पहला रेशो मैंने निकाला, du बाई dx इज इक्वल टू 2x। अब देखिए ये फंक्शन जो थी ना y इज इक्वल टू x स्क्वायर, अब ये रिड्यूस हो जाएगी, y इज इक्वल टू x स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगी, यहां पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर, अब मुझे अब लिखना ही नहीं है, x स्क्वायर के बदले मुझे u लिखना है, तो ये बनेगा साइन ऑफ u, ये बनेगा बेटा साइन ऑफ u। वही ऐसी फंक्शन ये बनी बार या सिंपल फंक्शन कि ना सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गई, ये सिंपल नहीं थी, इसमें स्क्वायर लगा था, अब ये सिंपल में कन्वर्ट हो गई। आप इसको डिफरेंशिएट फिर से कर दो तो लिखेंगे dy अपॉन dx, नहीं लिखेंगे du लिखेंगे, क्योंकि सामने पैरामीटर जो है वो u है, तो लिखेंगे dy बाई du, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू cos, में लिखो इसको ऊपर आ सके cos ऑफ u, शाबाश, dy बाई du इज इक्वल टू cos u। तो अब बताइए, हमने दोनों रेशोज निकाले, यहां से du बाई dx निकाला, यहां से dy बाई du निकाला, मगर ऐसे उसके ऊपर क्वेश्चन y बराबर या एज यू से dy बाई dx के ऐसे उस क्वेश्चन नहीं है, फाइंड dy बाई dx बाई चेन रूल। अब चेन रूल कैसे बनाए, देखो चेन कैसे बनेगी नाउ, असल में आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx, वहीं कस्कटिंग करो गोबर, सबसे पहले इस रेशो को पकड़ लो, बोले dy अपॉन du, और मल्टीपल करेंगे इस रेशो के साथ du अपॉन dx, यही तो हो गया चेन।
चेन का मतलब ये व्हेन वी कंबाइन और व्हेन वी क्लब दीज रेशियोज ऑल टुगेदर, नो मैटर कौन सा बने ज, कौन सा बने 3, कौन सा बने 4, लेकिन आपके क्वेश्चन में या तो 2 होंगे या तो ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे dy by du अगर आप देखेंगे बेटा dy by du शुगर में cos ऑफ u अजरामत बराबर du by dx, जब आप देखते हैं du by dx इधर आ गया दैट इज twice ऑफ x, तो यहाँ पे आप cos ऑफ u का वैल्यू वापस दीजिए, हमारा u था दैट वाज x स्क्वायर और यहाँ पे 2x है। अब इसी को रीराइट करके मैं ऐसा लिखेंगे twice ऑफ x cos ऑफ x स्क्वायर, जो मैंने तुम्हें बोला था शॉर्टकट मेथड में भी इसकी डिफरेंशिएशन ये है twice ऑफ x cos ऑफ x स्क्वायर, जो चेन रूल से भी निकल आता है। तो यहां से बेटा हो गया दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इस पे भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अब एक और चीज है दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बस इसके साथ एप्लीकेशंस आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। ये एक पेपर पूरा क्लियर हो गया, पूरा कवर मैंने कर दिया। रिलेशंस और फंक्शंस में पढ़ना क्या है और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स पे आपका ग्रिप है तो वो आप करेंगे, वो इजी टू हैंडल है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कंटिन्यूटी में क्या पूछा जाएगा, वो भी मैंने बता दिया। लेक्चर को फिर से रिवाइज करके रिकैप्चुलेट करके सुन लेना मैंने क्या क्या बोला। और उसके बाद मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाया यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल पढ़ के जाना और यहां से क्या कहते हैं इसको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ के जाना। और मोर इंपॉर्टेंटली इन सब से ज्यादा मोर इंपॉर्टेंटली जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दैट वुड बी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इस पे बच्चे एक नहीं 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके एग्जाम में। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बता के चलता हूं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अब होता क्या है वो भी आप थोड़ा सा बता सुन के चले जाइए। देखिए बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, log ऑफ fx, ये लॉगरिथम में आपके 3 फॉर्मूला है दैट इज log ऑफ m into n which is simply equal to log m plus log of n, ये आपने पढ़ा है क्लास में। दूसरा है log of m by n which is simply equal to log m minus log of n, and the third one is that is log of m to the power n, power will come down, it is m log of m। ये तेरा फार्मूला जो गवर्नमेंट पढ़े अच्छा एग्जाम्स में एग्जिस्ट का सुन अपीयर का सुन। तो अब उसके बाद यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, मान लो आपके पास एक फंक्शन y is equal to sin इनवर्स x और यहां से पावर इसका कुछ भी है x है, लेट अस सपोज x है, या दूसरी फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर x। यहां पे बच्चा जो है ना गलती कर बैठता है, वो इसको भी कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, कौन सी फॉर्मूला x पावर n, जैसे आप शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। मेडिकल वाले बच्चे भी इसमें गलती कर लेते हैं, अगर x पावर n है तो वो लिखते हैं nx पावर n -1, मगर अगर वो इन फंक्शन में x पावर x वो इसको भी शायद गलत कर बैठेंगे, उस पर ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करती है। ये है फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ये है फंक्शन टू द पावर नंबर यहां पे होता है, कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, व्हाटएवर रैशनल नंबर हो, बट यहां पे नीचे भी फंक्शन बेस में होती है, ऊपर भी फंक्शन बेस में होती है। इस जैसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पढ़ के जाना उधर, y इज इक्वल टू x टू द पावर x, ये जो मैं कर रहा हूं तो ये भी हो सकता है पूछा जाए। एक मैं हिट करूंगा, देखो अगर ये मैं आपसे पूछूंगा इसकी डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, इसके लिए लॉग उठाना बहुत जरूरी है। आप लिखेंगे टेकिंग लॉग on both sides। साथ हम ऊपर log तो लंचू सीबेंटल में ऊपर log of y। देखिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, अगर आप देखेंगे डिफरेंशिएशन में जितने भी मेथड्स हैं वो फेल हो जाते हैं अनलेस वी टेक द हेल्प ऑफ दिस लॉगरिथम। जॉन नेपर था, ही हैज गिवन दिस टेक्निक लॉगरिथम हाउ टू टेक। अब मुझे वो जाना नहीं है उधर, log of y इज इक्वल टू ये बने ऊपर log of x टू द पावर x, क्योंकि मैंने log दोनों साइड से उठाया। वहीं साथ वो सॉल्यूशन को ऊपर log m पावर n, ये बनी मित्रेम फार्मूला जो मैं अभी कह रहा था, इनको पढ़ के जाना। log m पावर n तो यहां से होगा बेटा log of y इज इक्वल टू किसके बराबर है, n log m के बराबर, यानी या क्या कशी वाइज बोन, तो यहां पे x नीचे जाएगा और ये बना x log of x। तो ये अब लीनियर फंक्शन कन्वर्ट हो गए। अब देखिए यहां पे आप डिफरेंशिएशन करें कैसे, तो यहां पे हो जाएगा log of y, हमारी फंक्शन है x log of x। बोला मैंने आप प्रोडक्ट रूल पढ़ के जाना एग्जाम में, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल ही लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है। वंश को ओवरकम करें, log y की डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 by y है और y की डिफरेंशिएशन है dy by dx। दिस इज इक्वल टू यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x फंक्शन को ओवर इथे के ठावन log x की डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log x ऐसे ही रहेगा और इसकी डिफरेंशिएशन x हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे देख लो बच्चे 1 by y dy by dx दैट वुड बी इक्वल टू x एंड x कैंसिल हो गया, ये बच्चों में 1 प्लस योर गोस ओवर log of x। अब मुझे असल में dy by dx ही ढूंढना था, यू सी y शी करंट शिफ्ट योर, तो यहां पे dy by dx जो होगा that will be y times 1 plus log of x। अब y का वैल्यू आप वापस दीजिए, y का वैल्यू था x to the power x, तो यहां पे निकलेगा dy by dx is equal to x power x, y की जगह दे दो और यहां पे 1 plus log of x। 5 मार्क्स आपके जेब में जब आप इन चीजों को स्टडी करके एग्जाम में जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये चीजें हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी वहां पे आपको पूछा जाएगा y is equal to sin इनवर्स ऑफ 2x, इसकी डिफरेंशिएशन या इन फंक्शन इसकी डिफरेंशिएशन। और डबल डेरिवेटिव में लास्ट में मुझे याद आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं ना y डबल डैश करते हैं या d2y by dx2 ऐसे पढ़ जाए, उसमें जो लास्ट की क्वेश्चन है वो भी पढ़ के जाना। अब इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है वो तो सिंपल है, इजी टू हैंडल। विद दिस आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल दिस टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे रिगार्डिंग पेपर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। अब इसमें बेटा रह गया है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, तो इंशाल्लाह इस पे मैं एक और वीडियो आपके लिए अवेलेबल रखूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप कनेक्टेड रहिए। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।